नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ सुश्री मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित कहानी समागम। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। मैं उस रोमांचक क्षण का इंतजार कर रही थी जो कुछ देर में मुझे अभिभूत करने वाला था। अपने अपने अनुभव से सभी ने कहा था, अभूतपूर्व होती है वह अनुभूति, हमेशा के लिए स्मृति में अंकित हो जाती है। अनुभव से कहा था या अनुमान से, कौन जानता है, खुद कहने वाला भी नहीं। शाम 7:30 बजे गंगा की आरती होनी थी। अभी कुल 6 बजे थे, पर हर की पैड़ी पर तिल रखने की जगह नहीं थी। सीढ़ी दर सीढ़ी एक अपार भीड़ जंगली घास की तरह एक के ऊपर एक लदी हुई थी। कहीं दरार या छीड़ नहीं थी, फिर भी लोग आते जा रहे थे और भीड़ के बीच समाते जा रहे थे। मैं भी समाई थी इसी तरह कुछ देर पहले। सच तो यह है कि अगर नवागंतुकों का एक रेला मुझे ठेलकर अपने साथ आगे बहा न लाया होता तो मैं सरहद से ही लौट जाती। मुझे भीड़ से बहुत घबराहट होती है। नहीं, डर नहीं लगता। कम से कम वह डर नहीं सताता जिससे प्रभावित होकर चारों तरफ से लाउडस्पीकरों पर हिदायतें दी जा रही थी। कृपया यात्री ध्यान दें, अपना सामान साथ रखें, जेब कतरों और उठाई गिरों से सावधान रहें। औरतें अपने जेवर की देखभाल खुद करें। बेसुरे भजन गायन के बीच में किए जा रहे सावधान के ऐलान जिस डर को शब्द दे रहे थे वह मेरे भीतर कहीं नहीं था। जेवर मैं पहनती नहीं, रुपया पैसा थोड़ा बहुत जो है गंगा तट लेकर आई नहीं। पास में धन्ना सेठ बैठा हो या उठाई गिर, मेरे लिए दोनों एक ही तरह की हॉल को जन्म देने वाले थे। शोर बढ़ रहा था। संध्या के जोबन पर आने के साथ भीड़ ने गंगा मैया की जय भी बोलनी शुरू कर दी थी। उसके अलावा हाथों में बही थामे वर्दीधारी स्वयं सेवक उचक उचक कर ऊंची आवाज में यात्रियों से आरती के लिए अनुदान मांग रहे थे। हाँ जी, आप गंगा मैया की आरती के लिए पैसा बोलिए। गंगा मैया की जय, गंगा मैया। सामान संभाल कर रखें। गंगा मैया की आरती के लिए कितना रुपया बोलिए। जेब कतरों और उठाई गिरों से सावधान। जय गंगा मैया की। पता नहीं माइक की खराबी थी या रिकॉर्ड की, पर भजन के सुर क्रीक क्रीक से चिरकर हवा में खो जाते थे। हाँ, ऊंचे स्वर में दी जा रही सावधान रहने की हिदायतें फटे बाज से कर्ण कटु होने पर भी अपने शब्द यात्रियों तक सुरक्षित पहुंचा देती थी। जब पहले पहल यात्रियों के झुंड ने धकियाकर मुझे यहाँ ला बिठलाया था तो मैं देर तक नजरें नीची किए रही थी। कम से कम जगह में समाने के लिए मैं घुटनों को हाथों से घेरे बैठी थी। मेरे चारों तरफ ठट की ठट भीड़ थी, इसका मुझे एहसास था। फिर भी उसे अनदेखा किए रहने की कोशिश में मैंने यूं दम साध रखा था कि खुशनुमा ठंडी हवा के बावजूद मुझे पसीना आ गया था। पेट में हॉल के गोले उठ रहे थे जिन्हें वापस दबाए रखने के लिए मैं खुलकर सांस लेने से कतरा रही थी। पर बार बार होते दुनियादार ऐलान उन हॉल के गोलों में सुई चुभोने लगे थे। इतनी दीनहीन जेब कतरों और उठाई गिरों से डरी हुई भीड़, इससे भला कैसी घबराहट, यह मेरा वजूद क्या खत्म करेगी। मैंने सिर उठाकर देखा, दूर तक सिर ही सिर, धड़ ही धड़, शांत स्थिर, कोई हलचल नहीं, धक्का पेल नहीं। नए आगंतुकों का रेला आता, जनसर में हिलोर उठती, पर शीघ्र ही समागम हो जाता। फिर वही शांत स्थिर समूह,
जैसे घाटी की सीढ़ियों पर मोम के पुतले स्थापित कर दिए गए हों। ठूसम ठूस गहन सन्नाटे के बीच रह रह कर उठता गंगा मैया की जय का उद्घोष भी उसे तोड़ नहीं पाता था। ध्वनि ऊपर उठती थी और हवा उसे सोख लेती, जैसे पसीना। हाँ, मेरे बदन का पसीना भी सूख चला था। इतने पास पास सटे शरीरों के बावजूद किसी देह गंध का एहसास नहीं था। मैंने अपने चेहरे से सटे चेहरों पर निगाह घुमाई, एकदम भावहीन, कोई आशंका, आशा, आकांक्षा नहीं। लगता नहीं था उन्हें किसी क्षण की प्रतीक्षा थी। अधैर्य न सही, सधा हुआ धैर्य तो दिखना चाहिए था। नहीं था। जो था इतना भावहीन था कि वह अनंत काल तक बिना प्रश्न, बिना सोच विचार, बिना अशांति प्रतीक्षा करते रहने की आदत में से ही पैदा हो सकता था। तभी ना उनका उद्घोष भी उनसे विलग था। लगता था जयकार उनके संवेद गलों से सायास नहीं निकलता, यूं ही अकेले दुकेले हवा में तिर आता है। वे सब वहां थे, अभिलाषा, चेष्टा, उत्कंठा से परे, जहां बस थे। इसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तब क्या सिर्फ मुझे ही किसी रोमांचक क्षण का इंतजार था? गंगा मैया की जय। उठाई गिरों और जेब कतरों से सावधान, अपना रुपया पैसा संभाल कर रखें। गंगा मैया की आरती के लिए कितना? औरतें अपना जेवर बचाएं। कर्कश घोषणाओं को हवा नहीं सोख पाई। वे हवा पर काबू पाकर धम धम सिर पर बसने लगी। स्थित प्रज्ञता की धज्जियां उड़ गई। गंगा मैया की आरती के लिए रुपया दीजिए, अपना रुपया पैसा संभालिए, उठाई गिरों से बचाइए। दीजिए दीजिए, बचाइए बचाइए, दीजिए बचाइए का शोर सुन मैं तिक्त हंसी हंसती। एक बार फिर मैंने अपने पास अटे चेहरों पर नजर डाली। सब शांत, निरीह, निर्विकार। तो किसी ने कुछ नहीं सुना। मेरे पेट में दोबारा हॉल के गोले उठने लगे। उस भीड़ ने भी कुछ नहीं सुना था। भीड़ सुनती नहीं, भीड़ सुन नहीं सकती। भीड़ में भटका आदमी खो जाता है हमेशा के लिए। उसके पैरों के नीचे कुचलता चला आता है। हम पुकारते रह जाते हैं, विनती करते रह जाते हैं। भीड़ रौंदती हुई आगे बढ़ जाती है। कोई कुछ नहीं सुनता। वह पहली 15 अगस्त थी, उत्सव की संध्या। इंडिया गेट पर जबरदस्त हुजूम और उसके पैरों तले रौंदा जा रहा एक बूढ़ा। मैं चीखी थी, चिल्लाई थी। 9 बरस की अपनी उम्र की तमाम ताकत लगाकर बार बार चीखी थी। पागल की तरह भीड़ को धक्के देकर, लात घूंसे मारकर आगाह करने की, रोकने की नाकाम कोशिश की थी मैंने, और उस कोशिश में अपने परिवार से बिछुड़ गई थी। भयानक थी वह भीड़, वह शाम। दोनों तरफ से बाधित होने पर भी मैं किसी तरह लड़खड़ाकर नीचे की पैड़ी पर खड़ी हो गई। बैठ जाइए, बराबर वाले ने शांत भाव से कहा। अब क्या होगा? कातर स्वर में मैं फुसफुसाई। आरती होगी। मुझे जाना है। मैंने चीखना चाहा पर गला रुत गया। अभी नहीं, आरती के बाद। बैठ जाइए, उसी शांत स्वर में उसने कहा। मैं बैठ गई। आंखें सामने गंगा के प्रवाह पर जमा दी। असंख्य दीप उस पर जल बुझ रहे थे। लोग पत्ते से बनी नाव में छोटा सा घी का दीप जलाकर जल में प्रवाहित कर रहे थे। अब जब दिन का उजाला मलिन पड़ने लगा था, दीपों का क्षीण प्रकाश टूटते तारों की तरह चकमक करके बुझ रहा था। हवा तेज थी। क्षण दो क्षण में ही दीप बुझ जाते थे, पर इतने में दूसरे जल उठते थे। पानी पर जगमग तारे टूटते चले आ रहे थे। मेरे पास भी तो है पत्ते की नाव, फूलों की पंखुड़ियों से भरी। बीच में स्थित नन्हा दीप और कपूर। यहाँ आकर
बैठने से पहले उसे गंगा में प्रवाहित करना चाहिए था, पर उससे पहले ही यात्री मंडली ने मुझे प्रवाहित कर यहाँ पहुंचा दिया था। अब प्रज्वलित उदास दीप मेरी गोद में दुबका पड़ा था। भीड़ के सामने किसका वश चला है? फिर भी मेरे परिवार ने मुझे ढूंढ लिया था। 15 अगस्त बीत जाने पर अगले दिन या शायद उसके अगले दिन बीच में अंधेरा जरूर घिरा था। एक अंधेरी रात या 2। अब सोचती हूँ अगर बीच में अंधकार ना आया होता तो मैं उस बूढ़े को कभी ना भुला पाती। यह भी कि अगर बूढ़ा आंखों के सामने न रहा होता तो वह तमस मुझे लील गया होता, पर एक आतंक दूसरे को काटता क्षीण करता रहा था। बूढ़ा और खुप अंधेरा दोनों फंतासी के हिस्से बन गए थे। मेरे कहे पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। कल्पना थी तुम्हारी, सबने कहा था। उमस, उत्तेजना और भीड़ की गंधाती रेल पेल से पैदा हुई उद्भ्रांति में देखा दुस्वप्न था। कहाँ, कहीं भी तो कोई बूढ़ा कुचला नहीं गया। कुचला जाता तो क्या उसकी लाश नहीं मिलती, शिनाख्त नहीं होती? चलो शिनाख्त ना भी होती तो लावारिस लाश सबूत बनी पड़ी तो मिलती। रुंदी पिसी लाश, वह भी इंडिया गेट पर। अखबार वाले खबर छापे बगैर छोड़ देते क्या? नहीं, सब बच्चे का भ्रम है। आंख लग गई होगी, सपना देखा होगा, डर गई होगी। आंख में अंजनहारी भी तो निकल रही है, दिख भी कहाँ रहा होगा ठीक से। गर्मी, उमस, धका पेल, ऊपर से आंख में दर्द और उसमें से लगातार गिरता पानी। आंख में तकलीफ होते हुए आपको इसे घर से बाहर ले ही नहीं जाना चाहिए था। कहानी गढ़ने का शौक होता है बच्चों को, कहानी को यथार्थ मान बैठते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं और हमें भी करवाना चाहते हैं। अब इसी को ले, बीच में गुजरे वक्त के बारे में यह जो बतला रही है वही कौन सा सच है? 2-4 सवाल करो तो बौखला जाती है, जवाब गड़बड़ाने लगते हैं। पुलिस स्टेशन पर तमाम बत्तियां लगी हैं। कहाँ था वह काला गुब अंधेरा जिसकी यह बात करती है? दिखता नहीं था, सांस घुटता था। अंधेरा था सब तरफ, अंधेरा, काला डरावना, काला अंधेरा, काला अंधेरा। बुखार का प्रमाद था, बुखार आ गया था ना वहां इसे, उसी का प्रलाप अब तक सिर पर हावी है। आंख में दर्द, बुखार, ऊपर से भीड़ के धक्के, उमस और घुटन। भीड़ को भी क्या दोष दें? आजादी का पहला दिन, उन्माद तो होगा ही। बांध तोड़ती पहाड़ी नदी से हरहरा रही थी भीड़। बच्चे डरेंगे नहीं तो क्या? इससे कहिए भूल जाए सब कुछ, भूल जाओ सब कुछ। बार बार मुझसे कहा गया, कहीं कोई बूढ़ा कुचला नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। बस तुम भीड़ में खो गई थी और ढूंढने पर वापस मिल गई। न बूढ़ा था न अंधेरा, सब बुखार में देखा गया दुस्वप्न था, कल्पना और सपने से बुनी कहानी। भूल जाओ उसे, भूल जाओ सब कुछ। बार बार वही शब्द दोहराए गए और मुझसे उन्हें भूलने को कहा गया। शब्द मुझे रट गए, फिर भी बहुत कुछ मैं भूल गई, पर भीड़ को नहीं भूली। घर के लोग रामलीला देखने जाते तो मैं गुसलखाने में छिप जाती। भीड़ मेरे लिए हवा बन गई थी। अब सोचती हूँ अगर वाकई आजादी की उस पहली शाम कोई बूढ़ा भीड़ के पैरों तले कुचल कर मरता तो क्या उसकी खबर छपती? पुलिस वाले उसकी लावारिस लाश की शिनाख्त करते? उस उत्सवी माहौल को एक गरीब बूढ़े की मौत के लिए कौन ध्वस्त करता? कोई नहीं। उस दिन भीड़ केवल सड़कों पर नहीं थी, हमारे भीतर, हर किसी के हृदय के भीतर भी थी। हम भीड़ के हिस्से थे, हमारा अपना अलग वजूद मिट चुका था। हम भीड़ थे, बस भीड़ थे, और भीड़ होने में खुश थे, क्योंकि उसी तरह हम आजाद थे, मुक्त थे, गरिमामय थे।
फिर जब तंद्रा टूटने पर हमारा वजूद जगा तो क्या हुआ? हम इतने हतबल क्यों हो गए, इन बुझते दीपों की तरह? माँ, माँ, कोई आर्त कंठ से मेरे कान में फुसफुसाया। मैं हिल गई। अब इतनी जगह भी बाकी नहीं थी कि बदन हरकत कर पाता, पर मेरा पूरा अस्तित्व थरथरा गया। जितनी नजर घूम सकती थी मैंने घुमा कर देखा। मेरे ठीक पीछे बैठा बूढ़ा हाथ जोड़े क्षीण स्वर में उचार रहा था, माँ, गंगा माँ। क्या हुआ? मेरा स्वर कांप गया। बूढ़े को कंधों से थामे अधेड़ ने कहा, अभी आरती होगी। ये ठीक तो है? हाँ माँ, गंगा माँ। बूढ़े के सुर से सुर मिलाकर उसने भी उचारा। इतना बूढ़ा आदमी, जैसे पुतला नहीं उसकी छाया हो। भीड़ के ऊपर तैर कर आ गया होगा, तभी कुचला नहीं गया। उसके साथ का अधेड़ खुद कम कृशकाय नहीं, 70 से कम क्या होगा? और बूढ़ा, आयु के हिसाब के ऊपर इतना महीन कि अगर उस समय बाकी शोर थमा हुआ ना होता तो कानों को छू कर भी अनसुना निकल जाता। अधेड़ ने उसे कंधों से ऐसे थाम रखा था जैसे हाथ हटाते ही वह धराशायी हो जाएगा। माँ, गंगा माँ। उसके स्वर का बारीक कंपन कानों की लबों पर महसूस हो रहा था, वरना पता चलना मुश्किल था कि वह जीवित है भी या नहीं। माँ, गंगा माँ। अधेड़ का स्वर कंपन को संबल दिए हुए था। दोनों की अश्रुधारा बह रही थी। मेरा मन हुआ मैं भी माँ, गंगा माँ का उच्चारण करूं, आंसुओं को बेरोक बह जाने दूं। नहीं कर पाई। डर था कि एक बार अंकुश हटा दूंगी तो दोबारा अनुशासित नहीं हो पाऊंगी। फिर प्रकाश भी बहुत ज्यादा था। संध्या का अवसान करीब था, पर अब तक धुंधलका हुआ नहीं था। सूर्यास्त के साथ आरती होनी थी। तब तक उजाले से आंखें चुराना असंभव था। और फिर इतने लोगों का जमावड़ा, पर वे क्या मेरी तरफ देखेंगे? सामने ब्रह्मकुंड में लोग डुबकी लगा रहे थे। मर्द औरतें दोनों निर्वसन, निर्द्वंद, निस्पृह। कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा था। उन पत्तों की नावों की तरफ भी नहीं जो उनके पास से बही चली जा रही थी। बीच डगर उनकी नजरों के सामने कितने जलते दीप हवा के प्रकोप से बुझ रहे थे, पर किसी को परवाह नहीं थी। काश कुछ देर के लिए सारे दीप जले रह सकते, तब मैं भी माँ, गंगा माँ जप सकती, शायद। मैंने कान लगाकर सुना। बूढ़े का स्वर क्षीण से क्षीणतर होता जा रहा था, पर उसका कंपित जाप जारी था। धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि लाउडस्पीकर काफी देर से चुप्पी साधे हुए थे। हवा का वेग बढ़ चला था। हल्की खुनकी बदन में सिहरन पैदा कर रही थी। बूढ़े के शब्द हवा में तिरोहित हो रहे थे। बस बीच बीच में जब हवा का कोई झोंका सेंध लगाकर हमारे पास पास अटे शरीरों के बीच घुस आता तो उसकी कांपती आवाज भी कानों को सहलाकर गुजर जाती। कोलाहल और आवागमन रहित वातावरण अब बिल्कुल शांत था, पर निस्तब्ध नहीं। पहली बार मुझे संवेद प्रतीक्षा की धड़कन की अनुभूति हुई। हवा के झोंके और बूढ़े के जाप की तरह वह भी श्वास प्रश्वास बन माहौल को जीवन के आलात से भर रही थी। शंख की ध्वनि ने शांति को झंकृत किया। आरती शुरू हो गई। ब्रह्मकुंड के चारों ओर ऊंची ऊंची लपटें उठी। घंटे घड़ियाल बजे और आरती के सुर घंटियों की टनटनाहट के साथ तरंगित होने लगे। ये कैसी लपटें थीं? ऊपर उठती, चक्राकार घूमती, पानी में प्रतिबिंबित होती। ऊंची ऊंची लपटें, जैसे प्रकाश का भंवर जाल हो, अग्नि का उल्लसित नर्तन। मैया जय गंगे माता,
सस्वर गायन के मधुर सुर प्रकाश के नर्तन को थाप दे रहे थे। मैं घुटनों के बल उठ आई। जल से भीगी घाट की सीढ़ियों पर थोड़े थोड़े फासले पर पुजारी खड़े थे। प्रत्येक का कपड़े से ढका हाथ एक वृहदाकार दीपगिरी थामे था। नीचे एक दीर्घकाय दीप, उसके ऊपर मंजिल दर मंजिल बने असंख्य छोटे छोटे दीप, सब प्रज्वलित, सबकी ज्वाला मिलाकर लपट बन कौंध रही थी। उसी लपट को पुजारी नदी की आरती में चक्राकार घुमा रहे थे। अग्नि ज्वाला का वह चक्रवात जल में प्रतिबिंबित होकर आलोक के भंवर जाल सा प्रतीत हो रहा था। ब्रह्मकुंड का पानी आग का सोता बन गया था। उनमें से स्फुरलिंग की तरह ऊपर उठ रहे थे घंटियों और गायकों के स्वर। यही वह रोमांचक क्षण था जिसका सबको इंतजार था। फिर मुझे अब भी इंतजार क्यों है? पूरे 2 बरस के इंतजार के बाद आई थी मैं हरिद्वार। तब नहीं आई थी, बेटी ने मना कर दिया था। मेरी देह के अवशेष अपने बगीचे के पेड़ों में डाल देना। हड्डियों की खाद फल के पेड़ों के लिए अच्छी होती है, उसने अपनी वसीयत में लिखा था। क्यों लिखी वसीयत उसने इतनी कम उम्र में, मैं नहीं जानती। मैं आज तक नहीं जान पाई कि उसकी मृत्यु दुर्घटना थी या हत्या। मुझे तो उसकी मृतदेह मिली थी और एक सरकारी बयान। मुझे सिर्फ इतना बतलाया गया था कि उस इतवार की सुबह वह अपने अकेले घर के गुसलखाने में नहाने गई थी और वहीं गिर पड़ी थी, नल के ऊपर बनी पत्थर की पाटी से टकराकर। यह देखिए, सिर पर जख्म, किसी मोथरी भारी चीज से टकराने का बना घाव है। नल के ऊपर लगी पाटी बहुत नीची थी, जल्दी में उठो तो टकराने की पूरी संभावना रहती थी। और जल्दी में तो आप जानती हैं, अमला हमेशा रहती ही थी। पर पिछले 3 सालों से वह उसी गुसलखाने का इस्तेमाल करती आई थी। अब तक सिर उससे बचाए रखना सीख चुकी होगी। होनी दुर्घटना तिथि बतलाकर नहीं होती। 24 घंटे बीत गए थे, किसी ने खोज खबर नहीं ली थी। मंगलवार को अदालत में पेशी थी। सोमवार को मुवक्किल और साथी वकील सलाह करने आए तो दरवाजा पीट पीट कर परेशान हो गए थे। खिड़की की छड़ निकालकर भीतर दाखिल हुए तो लाश बरामद हुई। हाँ, ढीली तो थी ही खिड़की की छड़ें। अब आप जानिए, छोटे कस्बे का घर, कौन वहां ग्रिल लगी होती है? गुसलखाने में कोई दरवाजा था नहीं। नहाते हुए कमरे की सांकल चढ़ा लेती थी, सो वही चढ़ी हुई थी। ठीक है, छड़ निकालकर कोई भी अंदर आ सकता था और उसके सिर पर वार कर सकता था, पर क्यों करता? कोई प्रयोजन तो साबित हुआ नहीं था। ना उसके साथ बलात्कार हुआ, ना किसी चीज की चोरी हुई। यहां तक कि तमाम कागजात भी ज्यों के त्यों ताले में बंद सुरक्षित पाए गए थे। हाँ, हम जानते हैं, उन दिनों वह घोरेट की पत्थर खदानों की मजदूर यूनियन की तरफ से केस लड़ रही थी। उनके नेता का अपहरण हो गया था। निचली अदालत में सिद्ध हो चुका था कि अपहरण डाकुओं ने किया था, पर विपक्षी दल कुछ राजनीतिज्ञों का नाम लेने पर उतारू था। उन्होंने अमला को अपना वकील बनाया था। बहुत भावुक, संवेदनशील लड़की थी। अपनी समझ में शोषित जनता का साथ दे रही थी, पर तब तक उसकी समझ में आ चुका था कि केस में जान नहीं थी। ठोस तथ्यों के न रहने पर वह केस हारती ही हारती। अब मुवक्किल तो कहेंगे ही, अकाट्य तथ्य थे उसके पास, पर जो था ताले में बंद सुरक्षित अदालत के सामने था। बहुत महत्वाकांक्षी, खरी, धुन की पक्की लड़की थी अमला। गलत चुनाव और हार दोनों बर्दाश्त के बाहर थे उसके लिए। उसके साथी वकील ने भी यही बयान दिया था अदालत में। तब क्या उसने खुद पार्टी से सिर दे मारा? ना, हम यह नहीं कहते, बस बेख्याली में। मालिकों को सबको बहुत दुख है उसकी मौत पर। इतनी मेधावी, निडर, दबंग, निशंक लड़की,
और ऐसा करुण अंत। फिर उसने वसीयत क्यों लिखी इतनी कम उम्र में? वही तो, साफ जाहिर है कि वह हताशा की मनस्थिति में जी रही थी। आत्महत्या का ख्याल बार बार मन में आता रहता था। मन क्षुब्ध विक्षुब्ध हो तो दुर्घटना और आत्महत्या में फर्क ही कितना रह जाता है। पर अमला तो कभी हताश हतबल नहीं होती थी। आप मां हैं, आपको तो ऐसा लगेगा ही। जननी, प्राणदात्री, करुणामयी, जवान बेटी के दुख में कातर मां मानेगी लड़की को हतबल, हताशा या सन की? महिम ने विश्वास कर दिया था। सन की नहीं तो क्या थी अमला, जो इतना पढ़ लिख कर उज्जवल भविष्य की स्वामिनी होकर लखनऊ कानपुर में वकालत न करके राजस्थान के धूल धूसरित कस्बे घोरेट में पड़ी हुई थी। मैं विश्वास नहीं कर पाई थी, इसलिए मारी मारी फिर रही हूं। महिम कानपुर में है, अपनी नौकरी पर, भीड़ से घिरे, भीड़ में समाये। शायद महिम सही थे, अपनी ओर से मैं जानती ही कितना थी। सिर्फ यह कि वह अकेली घर से दूर घोरट में रहकर काम करती थी। समाज के अभिशप्त लाचार अंग की मुफ्त वकालत करती थी। बड़े बड़े सेठों और सरकारी प्रतिष्ठानों से लोहा लेती थी। कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू और नेक दिल थी। मेरे लिए तो वह एक जिंदा दिल, भरोसेमंद, हंसमुख, डूब कर प्यार करने वाली लड़की भर थी। जिद्दी पर अड़ियल नहीं, खरीदने खाने की शौकीन पर देने में कंजूस नहीं। हर विपदा से खूब लड़ झगड़ लेने पर अंततः हंसकर बात बना ले जाने में माहिर। अगर मैं कहूं कि वह औरों से अलग, अनूठी और अनुपम थी तो क्या? हर माँ को अपनी बेटी अनूठी लगती है, पर मेरी बेटी शायद पगली भी थी। महिम कहते हैं सन की, शायद ठीक कहते हैं। भीड़ में ना खोने का उसका संकल्प पागलपन ही तो था। महिम उसकी दुखद परिणति के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। क्यों जाने दिया मैंने उसे उस बीहड़ असुरक्षित प्रदेश में? क्यों स्वीकार का संबल दिया हर जोखिम भरे अभियान में? अजीब मां हो तुम, बेटी की कोई फिक्र नहीं है। सारी दुनिया की माएं चाहती हैं उनकी बेटियों का विवाह हो, घर बार हो, संतान हो, वे सुखी सुहागन गृहस्थिन बनकर जिए। एक तुम हो, बेटी के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहती हो। आजादी, चुनाव का अधिकार, मुक्त चिंतन, दुनिया को बदल डालने के सपने, विरोध, विद्रोह, समाज सेवा, बकवास, अपने अहम को तुष्ट करने के खोखले साधन है सब। सारा कसूर तुम्हारी मान्यताओं का है। खुद लीक से हटकर जीने के सपने देखे, पूरे नहीं हुए तो बेटी पर थोप दिए। अब भुगतो, रो, चीखो, तिल तिल कर मरो बेटी की याद में। शायद महिम ठीक कहते हैं, शायद सारा कसूर मेरा ही है। मेरी महत्वाकांक्षाएं थी, मैं इनकार नहीं करती, पर मैंने उन्हें बेटी पर नहीं थोपा। बस उसके मार्ग में अवरोध पैदा नहीं किया। बहला फुसलाकर छोटी उम्र में उसका विवाह नहीं किया। मैंने उसे रोका नहीं, ठीक है, पर किसी रास्ते पर झोंका भी नहीं। पर मैं मनोविशेषज्ञ नहीं हूं, मनोविश्लेषण करवाना भी नहीं चाहती। हो सकता है मेरी असंतुष्ट महत्वाकांक्षाएं ही मेरी बेटी के मन में घर करती गई हो। मुझे प्रभावित, रोमांचित करने के लिए ही वह उस कर्म पथ पर अग्रसर हुई हो। मेरे ही कारण वह। फिर भी मैं रोई चीखी नहीं थी, अपने को लांछित प्रताड़ित नहीं किया था, लीक से हटकर चलने को दोष नहीं दिया था। महिम के सामने मैंने रोदन को भीतर घोटकर उसकी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। धीमे स्वर में एक बार कहा था, जरूरी नहीं है कि हर बहादुर लड़की का यही अंजाम हो। डर डर कर जीने से तो अच्छा है कि मर जाओ। महिम फट पड़े थे। लो, मर गई लाडली मेरी, जाओ खुशी मनाओ, घी के दिए जलाओ। अब मेरे चारों तरफ घी के दिए जल रहे थे
और मेरी बेटी। मेरा दीप बुझा पड़ा था मेरी गोद में। भीड़ मुझे ठेलकर आगे ना बढ़ा देती तब भी शायद मैं उसे प्रज्वलित नहीं कर पाती। महिम का कहा याद आ जाता था तीली हाथ में लेते ही। मैं सिर झुकाकर उसे सहलाने लगती। प्रकाश के नर्तन में बहुत भयावह अंधेरा था। मैं देखना नहीं चाहती थी। शायद मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। मेरी गोद धुंधला गई थी। इतना घी क्यों बर्बाद करते हैं ये लोग? कितने बच्चे खाना खा सकते हैं इतने में? मैंने सुना अमला कह रही थी। अमला कहाँ है इस हुजूम में? पर हुजूम भी कहाँ है? एकदम सूना है घाट, हर पैड़ी रीति। मगर अमला कहीं है जरूर, तभी ना मैं उसकी आवाज सुन रही हूं, जैसे मेरी अपनी गोद से निकलकर आ रही हो। तुझे क्या जवाब दूं बेटी? मैं खुद प्रश्न चिन्ह बनी हुई हूं। समाधान और शांति की खोज में भटक रही हूं। तुम बहुत भोली हो माँ। यहां भला क्या मिलेगा? भीड़ में कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है अकेले जूझना पड़ता है, निपट अकेले। मैं जानती हूं अमला, मैं यहां बिल्कुल अकेली हूं। जब आई थी मेरे चारों तरफ भीड़ थी, अब नहीं है। मैं देख रही हूं यहां हर आदमी अकेला है। भीड़ का मतलब क्या है? किसे कहते हैं भीड़? हम बहुत सारे अकेले व्यक्तियों के एक साथ एक जगह जमा होने को ही ना। भीड़ से मेरा डर मिट गया। पर तू अपनी कह बेटी, तुझे अपने किसी सवाल का जवाब मिला था मरने से पहले? उपलब्धि का संतोष, प्राप्य का हर्ष, अपनी तरह जी पाने का संतोष कुछ पाया था? या यूं ही रीति की रीति सब इच्छाएं मन में संजोए चली गई? यह क्या हो गया बेटी? क्यों हुआ? अपना रुदन कानों में पड़ा तो चौंक कर मैंने आसपास देखा। आरती समाप्त हो चुकी थी। लोग उठकर जा रहे थे। सीढ़ियों पर खाली जगह दिखने लगी थी, पर मेरी कमर पर दूसरे शरीर का भार वैसा ही बना हुआ था। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। मेरे कंधों पर अपना भार डाले जो व्यक्ति बैठा था, उसकी गोद में बूढ़ा अकड़ा पड़ा था, सूखी लकड़ी सा निर्जीव। बूढ़े की सदगति हो गई थी। इतनी सुखद मृत्यु बेटे की गोद में, गंगा किनारे, ठीक आरती के समय। मैं तेरी गोद में सिर रखकर मरी होती अमला, तो मुक्ति मिल गई होती मुझे। ठीक से देखो माँ, बेटा बाप की गोद में मरा पड़ा है, बाप बेटे की गोद में नहीं। मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर मरती तब भी। सच, आंसू पोंछकर देखते ही समझ में आ गया। मेरे कंधे से कंधा लगाए जो बैठा था बूढ़ा ही था। उसकी गोद में उसका अधेड़ बेटा जड़ पड़ा था। उसकी काट हुई देह को लाठी की तरह थामे बूढ़ा अब भी माँ, गंगा माँ बुदबुदा रहा था। मेरा सर्वांग कांप गया, पर मैं हिली डुली नहीं। मेरा सहारा हटते ही बूढ़ा भरभरा कर गिर पड़ता। मैंने हाथ बढ़ाकर पास खड़े आदमी का कुर्ता पकड़कर खींचा। उसने देखा, औरों ने भी देखा होगा। 4-5 लड़कों ने झुककर मृतक की देह को बूढ़े की गोद से उठा लिया। हाथ की लाठी छूटते ही बूढ़ा कांपते पत्ते की तरह पीछे गिरा। मैंने उसे अंक में भर लिया, छोटे बच्चे की तरह। वह अब भी माँ, गंगा माँ उचारे जा रहा था। अमला, अमला, मैंने पुकारा। क्यों इतना सोच करती हो माँ? मृत्यु मृत्यु होती है, कहीं भी, कैसे भी हो। नहीं, मुझे बतला, क्या रहस्य था तेरी मृत्यु के पीछे? वह दुर्घटना थी या हत्या? या मुझे बतला, यह क्या है माँ? दुर्घटना, महाप्रयाण, निर्वाण या लंबे अभाव के कारण हुई हत्या? सवाल मत कर, मैं तेरी तरह वकील नहीं हूं, टीचर भर हूं, पर बच्चों को तभी पढ़ा पाऊंगी जब मन को शांति मिलेगी।
यह सब क्यों हुआ बेटी? मुझे बतला, मैं क्या करूं? जीवन को संवारो माँ, और क्या है करने को? कैसे अमला? मैंने पुकारा। अंत्येष्टि के लिए चलो माँ। कोई लड़का मुझे बाहों से घेर कर उठाते हुए कह रहा था। मैंने देखा बूढ़ा मेरी गोद से किसी युवक की गोद में पहुंच चुका था। कुछ और लड़के मुझे घेरे खड़े थे। आओ माँ, लड़के ने पुचकार कर मुझसे कहा। अमला, अमला, मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। वह चली गई। मैं फूट फूट कर रो दी। मुझे छोड़कर चली गई। उन्होंने मुझे बेटी का नाम लेकर रोने दिया। फिर धीरे धीरे बिना जल्दी मचाए मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। मैंने एक लड़के के कंधे का सहारा लिया और उनके साथ चल पड़ी। फूलों की पंखुड़ियों से लदी पत्ते की नाव उन्होंने मेरे हाथ से लेनी चाही, पर मैंने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। अंत्येष्टि के लिए मेरे पास पुष्पांजलि रहे और आंखों में आंसू। इस बार रोदन को भीतर नहीं घोटूंगी, जी भर कर रोऊंगी।